Hello everyone. In today's class we discuss case-based MCQs of chapter 2 inverse trigonometric functions. ओके लास्ट वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था चैप्टर का कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एंड सम एमसीक्यूज हमने एमसीक्यूज ट्राई किए थे। आज की क्लास में हम केस बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। अब केस बेस्ड एमसीक्यूज होते क्या हैं? केस बेस्ड एमसीक्यूज में आपको क्या होगा, एक जनरल पैराग्राफ गिवन होगा, मीन्स एक सिचुएशन दी हुई होगी, कोई भी सिचुएशन, जैसे आपके आंसर पैसेज होते हैं इन लाइक दैट वे। ओके, अब इस केस जो आपको ये सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन के बेस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। इस सिचुएशन के बेस पे वो आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 41 से लेके 45 जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी एक पैराग्राफ के बेस पर हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम 2 केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मींस आपके टोटल एमसीक्यूज 10 हो जाएंगे, 5 यहां से और 5 नेक्स्ट। अब सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं, रीड करना। 2 men on either side of a temple which is 30 meter high above the stairs। हम एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं इसका। 2 मैन अपोजिट साइड पे खड़े हैं, एक मैन को ए पोजीशन दे देते हैं और दूसरे मैन को बी पोजीशन दे देते हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं एक अबव ऑन द स्टेयर्स, वो स्टेयर्स के वहां से वो क्या कर रहे हैं, एक हाइट है, एक टेंपल है, उसकी हाइट इन्होंने कितनी गिवन है, हाइट कहां पर है, ये रही हाइट आपकी 30 मीटर हाइट दी हुई है, तो ये आपकी 30 मीटर इसकी हाइट हो गई। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एंगल आपका ये हो गया, या ये ऐसे ऑब्जर्व करेगा और ये यहां से ऑब्जर्व करेगा। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men इज 40√3। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस मींस ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, हमें 40√3 मीटर गिवन है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन हमारा ए है, उसका डिस्टेंस टेंपल से 30 मीटर। अब हमारा टेंपल ये है जिसको ओ मान लेते हैं, तो हमारा यहां से यहां तक का, सॉरी ओ नहीं, इसको डी मानेंगे, इन्होंने शायद डी लिया हुआ है, हमें दिख नहीं रहा फिगर में, बट डी है। एंड ये सी है, एसी डिस्टेंस है ये, सॉरी फिगर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना, ये बी हो गया। ठीक है, सो ये हो गया आपका, दोनों जो पर्सन है दोनों के बीच का डिस्टेंस 40√3 मीटर है। एंड ए पर्सन और टेंपल के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 30√3। क्या गिवन है, 30√3 गिवन है। अब ये कंप्लीट 40√3 है और ये 30√3 है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। इतनी सिचुएशन और इतना हमें गिवन है। अब वो हमसे क्या पूछता है, एंगल सी ए बी। अब सी ए बी पूछ रहा है, वो सी ए बी पूछने का मतलब है कि वो हमसे एंगल अल्फा पूछ रहा है। इसको हम कोई भी एंगल मान लेते हैं, जैसे कि हमने इसको अल्फा एंगल लेट कर लिया। अब अल्फा एंगल निकालने के लिए आपको, आपने 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर किया होगा, उससे रिलेटेड करेंगे। ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसने हमसे क्वेश्चन साइन की टर्म में पूछा है, साइन की टर्म में आंसर दिया हुआ है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं साइन अल्फा निकालूं तो साइन अल्फा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब देखिए यहां पे मुझे ये हाइपोटेन्यूस हो गई, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर हो गई, और ये बेस हो गया। अब मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस तो है, बट मेरे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे और हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 30, देन 30 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 30√3 मींस 30√3 का स्क्वायर
सोल्व करोगे ये आ जाएगा 900 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 900 900 करेंगे 903 9 3 27 ये आ गया आपका 2700 और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3600। अब रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रूट, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 मीटर आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। देखिए अब देखिए साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 30 डिवाइड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहां से साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास साइन इनवर्स 1/2, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको जो करना पड़ेगा वो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बट आपको कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा। ये सिंप्लीफिकेशन हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो आपने क्लास 10th में सीखा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो बी हो गया ना। नेक्स्ट देखिए एंगल सी ए बी, सी ए बी, अब सेम एंगल ही पूछा है, ठीक है, सी ए बी ही एंगल पूछा है। और अभी हमने जब फाइंड आउट किया था तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, इधर देखो, हमें हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी आ गई थी 60 मीटर, परपेंडिकुलर हमें कितनी गिवन है 30 मीटर, एंड हमें बेस कितना गिवन है 30√3 मीटर, ठीक है। इन्होंने ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है और ये बीटा गिवन है। अब हमसे ये एंगल सी ए बी पूछ रहा है, किसकी टर्म में पूछ रहा है, कोस की टर्म में पूछ रहा है। तो अब कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या गिवन है हमें 30√3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपके यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स √3/2, कितनी वैल्यू आ गई कोस इनवर्स √3/2। देखिए सेकंड क्वेश्चन कितना सिंपली सोल्व हो गया। नेक्स्ट यहां पे आपका आंसर, इसका मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एंगल बी सी ए पूछ रहा है, बी सी ए पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे बीटा पूछ रहा है, लेकिन पूछ टेन की टर्म में रहा है। किसकी टर्म में पूछ रहा है, टेन की टर्म में। और टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर भी गिवन है हमें और बेस भी गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज कभी निकालने की नीड ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 डिवाइड बाय 10√3, 0 से 0 कैंसिल, 3 अपॉन में √3। अब √3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया √3 बच गया, तो यहां से tan बीटा इक्वल्स टू √3 आ गया। अब बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास tan इनवर्स √3, बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास tan इनवर्स √3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, 44 में एंगल एबीसी फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। मतलब एंगल एबीसी किसके इक्वल होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा।
मीन्स अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके 180 में से माइनस कर देता हूं तो मुझे एंगल एबीसी आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है ट्रायंगल की। बट अब अल्फा क्या है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू अल्फा। यहां पर हम प्रिंसिपल वैल्यू वाली चीजें लगाएंगे कि कहां पर वैल्यू साइन इनवर्स की 1/2 होती है, मतलब 1/2 वैल्यू साइन की कहां पर होती है 30 डिग्री पे, तो अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। उसी तरीके से यहां पर अभी हमने बीटा निकाला था, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 था। अब tan की वैल्यू √3 कहां पे होती है 60 पे होती है, तो बीटा हमारा कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 180 माइनस 60 प्लस 30 एंड 180 माइनस 90 एंड सोल्व करोगे तो हमारे पास 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल एबीसी क्या आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है π/2, 90 डिग्री क्या होता है π/2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 45 में, अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, डोमेन एंड रेंज बताना कोस इनवर्स एक्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, बोला भी था कि डोमेन एंड रेंज वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब आपको यहां पर याद होनी चाहिए कि कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होता है और कोस इनवर्स एक्स का की रेंज क्या होती है। तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल, और रेंज 0 से पाई होती है क्लोज इंटरवल। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके पास इस तरीके से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज एंड असर्शन एंड रीजनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।